बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। जी तो आज ऑनलाइन नहीं है, आपको लास्ट व्लॉग को देख के आइडिया हो गया होगा हमारी गाड़ी का मसला निकला है। तो आते हुए एक बंदे से मैंने एस्टिमेट लिया था, उसने मुझे कहा कि तकरीबन कोई आपकी गाड़ी रिप्लेस होगी, गाड़ी आप ला के दो तकरीबन 3500-3000 के अंदर गाड़ी आएगी और 2500 रुपये वो लेबर लेगा। चेक किया उसने, बस खाली हिलाया, आगे से शोर सुनते ही बोल दिया आपकी गाड़ी का मसला है। मैंने आप चेक करें तो मुझे बताया आप गाड़ी ला दो, 2500 लेबर होगी, यहाँ पे 1500 रुपये 2500 ही बोला आपकी मैं रिपेयरिंग भी कर दूंगा। लेकिन रिपेयरिंग में काम फिर अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे पैसे मुनासिब करो तो करके 1500 में आया। लेकिन मैं जब 2-3 जगहों से मशवरा किया, क्योंकि एक बार हमारी रिपेयर हो चुकी है, तो मैंने सोचा अभी जब एक बार रिपेयर हो गई और ये मसला आ गया तो इसको प्रॉपर इसका हल करते, चेंज ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे डेंटर हैं, उनसे भी पूछा था मैंने, तकरीबन 6-7 हज़ार का एस्टिमेट उन्होंने दिया। अब यहाँ पे एक डेंटर है हमारे अफजल भाई, इनको भी चेक करवाए थे ये क्या एस्टिमेट देते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं। रोडों की हालत आप देख सकते हैं, कल इसलिए मैं नहीं आया, कल काम भी नहीं करवाया क्योंकि रोडों के हाथ बहुत बुरे थे। जी तो बंदा यहाँ पे नहीं है, वो ये जो सर्विस स्टेशन हम जो दूसरे गए थे डेल्टा सोनिक, उसके पास ही कोई नया सर्विस स्टेशन खुला हुआ है, मतलब कोई है शॉप, वर्कशॉप उनकी वहाँ पर है। तो चलते पहले इनसे एस्टिमेट लेते, क्या बोल रहे, 2-3 बंदों से और एस्टिमेट लेते हैं, फिर ये काम आज निपटाते हैं। टाइम जो हो चुका है अभी, टाइम ज़्यादा हो गया है, 3 बज गए और तकरीबन 6-7 बजे जाएंगे हमें ये काम करवाते करवाते ही। देखते कितनी देर में फ्री होते हैं आज अपन। चेक कर रहे, समंदर ही समंदर बना हुआ है। कल की बारिश है, आज तो बारिश हुई भी नहीं है। मौसम हुआ हुआ है, 3-4 बजे का बोला हुआ है उन्होंने, एक्सपेक्टेड है तेज़ बारिश का, रात के 3 बजे ही बोला था। बस अल्लाह पाक खैर आफियत वाली बारिश करे, क्योंकि गाड़ियाँ भी लोगों की मैंने चेक करी। मैं तो काम पे वैसे ही बारिश पे निकलने से अवॉइड करता हूँ, क्योंकि यार शुरू में मैंने करा है, गाड़ी का आप जितनी अर्निंग नहीं करते, अर्निंग भी अच्छी होती है, हालांकि पीक होता है, अच्छी खासी अर्निंग मिलती है, जो आप ऑफ़र करो कस्टमर एक्सेप्ट करता है। लेकिन मसला ये है कि आप जितना कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा आप गाड़ी पे लगा दोगे, क्योंकि पानी के अंदर चलता है, सस्पेंशन का काम निकल आता है, टायरों के अंदर मसला आ जाता है, ब्रेक पैड का काम निकल आता है, इंजन में पंगा आ जाता है। और पानी कितना, मैंने अल्टो की और बाकी 2 चीज़ों की वीडियो देखी, अल्टो की हेडलाइट्स कितनी ऊंची होती है, मेहरान की तो फिर भी नीचे, इतनी ऊंची हेडलाइट्स है अल्टो की, हेडलाइट्स के ऊपर तक, बोनेट तक पानी आया हुआ था कल। तो बस ये है कि इसलिए हम कल निकले नहीं, बस खाली वेट किया काम थोड़ा, मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए। अब ये वर्कशॉप कोई नज़र तो नहीं आ रही, मेरे ख्याल में वही है। इन्होंने बोला कि आगे जो ग्रीन बस का वो है ब्रिज बना हुआ, इसके नीचे ही उल्टे हाथ पे कई वर्कशॉप पड़ेगी इनकी। ये आ गई डेल्टा सोनिक, जहाँ से हमने सर्विस कराई थी। अब इसी साइड बोला कि बाहर की तरफ कोई सूखा टेंट निकालना है, मेरे ख्याल में यही ना हो, आगे देखते हैं। नहीं ये नहीं है, पता नहीं किस तरफ होंगे, मैं कॉल ही कर लेता हूँ उनको। जी तो रहमत फिर से बरसने लग गई है और हमारा बंदा भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये कि अब 1-2 जगहों पे और ट्राई कर लेते हैं। काम तो मुझे नहीं लगता आज होगा, क्योंकि बारिश स्टार्ट। चेक करते हैं कि अगर कोई जगह पे हमें खाली एक आइडिया भी सही से मिल जाए ना 2-4 जगहों पे, तो आज तो काम मुश्किल ही होगा। वजह ये कि बारिश की वजह से टाइम डिले होगा और फिर पता नहीं कोई काम करे ना करे। फिर भी चेक कर लेते, अगर कोई काम कर रहा होगा तो करवा लेंगे, नहीं तो फिर ये कि एक आइडिया ले लेंगे कि क्या खर्चा आ रहा है हमारा। फिर ऐसा होगा तो फिर कल अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। जी तो प्लान में अब थोड़ा चेंज है, हम जा रहे हैं अब अपने अजीज़म के पास, जो डिस्टेंस उनका है तकरीबन 6 किलोमीटर का। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे अजीज़म कौन है, और जो नहीं जानते वो आप पहचान जाएंगे। अगर वो आए वीडियो हमारे साथ तो मैं शो कर दूंगा, तो उनके साथ थोड़ा चलते हैं। अगर मैकेनिक खुले हुए तो दिखा देंगे, बनवा लेंगे, नहीं तो बस उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी बातचीत वगैरह करेंगे उनसे। तो बस चलते हैं उनके पास, मैकेनिक खुला हुआ तो काम भी करवा लेंगे, नहीं हुआ तो फिर बैठ के आ जाएंगे। भाई आ गए, ये भाई सामने फ़हीम भाई ये बैठे हुए हैं। अब इन्होंने एस्टिमेट लेके देते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जहाँ से तुम्हें 2500 और 1500 का एस्टिमेट मिला है ना, वहाँ से करवा लो, वहाँ से बेटर है। अब पता तो हमें चल गया है, मसला जो है ये रहा। हाँ ये पीस जो टूटा हुआ है ये वाला, तो वाइड कैमरा खोल लेता हूँ, अब शायद दिख रहा होगा। ये गाड़ी को हिला रहे हैं, वैसे ही साउंड आ रहा है, उस दिन मैंने वीडियो में चेक करा दिया था, लास्ट के मसला यही से आ रहा है। और ये हिस्सा ना, अब एक चीज़ और थी, उस बंदे ने मुझे बोला लास्ट जो घर पे आते हुए मैं चेक करा रहा था, तो यूँ ये देखो, ये दिख रहा है भैया, पूरा आगे पीछे जा रहा है, और उस साइड का जो है ये देखो ये हिल ही नहीं रहा। ये तो वहाँ से फ्री हो गए, अब दूसरी जगह पे आए। अब सीन ये है कि भाई बोल रहे थे कि तकरीबन कोई चेंज कराएंगे गाड़ी, सामान वगैरह, 5000 रुपये का सामान बताया, और तकरीबन कोई 3000 4000 लेबर बोल रहे, टोटल 9000 रुपये खर्चा बोले, लेकिन 3000 लेबर दे दे, 3000 रुपये लेबर दे देना, और बाकी ये कि 5000 रुपये सामान के। लेकिन सामान मुझे जो बताया था सिर्फ गाड़ी आएगी 3500 रुपये की, अब मैं 1500 1200 के चेचेस वगैरह बता रहे हैं। अब दूसरी जगह पे आए, चेक करते हैं ये क्या एस्टिमेट देते हैं।
यार ये भाई के पास आए थे अजीज़म के साथ ना, तो सीन ये है कि इन्होंने भी एस्टिमेट यही दिया है, बोलने के 3000 पे आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट आएगी, तो गाटरी वगैरह सामान वगैरह जो है टोटल सारा 5000 रुपये का सामान बताया है। 5000 रुपये का सामान आएगा और 1200-1300 रुपये की आपकी वो आएगी चेजेस जो फीस लगेंगे, और तकरीबन बुश वगैरह आएंगे, सब मिला करके तकरीबन इनकी भी कहानी वही 8 से 10,000, 8 से 9,000 रुपये, 7 से 8,000 रुपये इस तरीके से जा रही है। लेबर ये भी 3000 बोल के 2500 रुपये इन्होंने फ़ाइनल किया है। तो अब ये सोच रहे करे क्या, टाइम भी असल में ज़्यादा हो रहा है, 4:30 हो गए, ये हो सकता है कि अब कल के दिन ही आए। अगर अभी इनसे बात बन जाती है 2000 रुपये इन्होंने, हमने इनको बोला है कि लेबर आप ले लें, लेकिन काम पक्का करके तो बोले 4-6 महीने की मेरी गारंटी होगी, कुछ भी कई चीज़ कही जाएगी ना, अब मेरी जवाबदारी है। चलें देखते हैं, अभी मशवरा करते हैं। ये दूसरे भाई थे हमारे, लेकिन हर जगह तकरीबन यही एस्टीमेट मिल रहा है। घर के पास जो है 5000 का एस्टीमेट मिल रहा है, बल्कि 6000 का मिल रहा है। 2000 से लेबर बोली और 3500 रुपये की गाटरी और 500 रुपये का नट बोल बुश वगैरह सारा कुछ आएगा। हिसाब किताब निकाल रहे थे तो भाई ने चाय दे दी, बोला आप चाय पिए। तो बाकी एस्टीमेट का पता किया हमने कॉल पे, तकरीबन कोई 4000 नहीं, तकरीबन 3300 रुपये गाड़ी के बोले और 1200 रुपये उसके बोले चेचेस के, और 500 रुपये का तकरीबन वो नट बोल्ट और बुश वगैरह सारा कुछ, तकरीबन 5000 रुपये हो जा रहे हैं और 2800 रुपये भाई लेबर मांग रहे हैं, कस्टमर घेर रहे हैं, समझ रहे हो। तो देखते हैं, बात करते हैं भाई को, साड़ी मर्जी बना जी। तो बात हो गई भाई से, 2500 रुपये लेबर पे डन हुआ है, जिसमें मसला ये है कि गाड़ी वो बोल रहे हैं जो पुरानी निकलेगी, सामान जो पुराना निकलेगा वो हम रखेंगे। तो बस ये कि चलते हैं। एस्टीमेट फ़ोन पे लिया है, तो एस्टीमेट मैं आपको बता चुका हूँ, तकरीबन कोई 2300 रुपये 3300 रुपये की गाटरी आ रही है, MR कंपनी की अच्छी वाली। काम अच्छा ही करवाना है क्योंकि हमारा काम कमर्शियल चलना है, तो बार बार होना नहीं। एक बार रिपेयर करवा चुका हूँ, रिपेयर होने के बावजूद भी गाड़ी मुझे वो मज़ा नहीं कर रही थी। अब प्रॉपर तरीके से हटेगी, कटेगी, उसके बाद नए पीसेस लगेंगे, चेचेस लगेंगे, उसके बाद जाके अपने हिसाब से सेट हो जाएगी गाड़ी और फिर चलने में भी मज़ा कराएगी। सो बस अब चलते हैं शॉप वाले के पास, देखते हैं कि वो हमें फ़िज़िकली क्या रेट दे रहा है जी। तो अभी थोड़ा सा काम था तो सरीना मार्केट आए हुए हैं, और हमारे अजीज़म का फ़ोन थोड़ा मसला कर रहा है, तो वो चेक करवाना था, उसके बाद फिर सामान लेते हुए जाते हैं। अब आप लोगों को बोला था मैंने कि अजीज़म से मिलवाऊंगा, उनसे पूछूंगा, वो भाई बोल रहे हैं कि मसला नहीं है, आप ले लो, आप हमारी जान है, वो हमारी जान है, हम उनकी जान है। बेहतरीन हो गया। तो आप लोगों को शो कराता हूँ जी। तो ये है हमारे आधे से ज़्यादा पब्लिक जानती होगी, गारंटीड बोलता हूँ, मेरे करीब अक्सर जानते हैं भाई। मेरे पास बंदे आगे बोलते हैं औरंगी टाउन वाले हम आपके अजीज़म को जानते हैं, मैं उस बंदे को नहीं जानता, सब्सक्राइबर को, वो अभी नया है, उसने बोला हम आपके अजीज़म को जानते हैं। ये मोहब्बत है यार, आपका शुक्रिया कि आप इतनी दूर से हमारे पास आते हो यार, बहुत अच्छा लगता है। ये भाई कह रहा है यार मैं व्लॉग में लेकर मैंने बोला भाई पूछने की क्या जरूरत, भाई हो हमारे, तुम 1 डीजल लेकर आओ व्लॉग में यार, कोई टेंशन नहीं है। आज ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि तुम्हारा भाई खुद भी इस व्लॉग में, यू नो, मेरे चैनल में मिल जाएगा व्लॉग इसका मेरू, इसका नाम बड़ा पप्पू है मेरू यार, मेरू पसंद आया मेरू नाम, शेरू था मेरू, शेरू था मेरू, नाइस वन। ठीक है, अब अपना काम निपटाते हैं हम, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। दुख आया मैं, दुख यार, हाँ दुख दिखाएं, दुख क्या हुआ? दुख आया मैं यार। अच्छा, इनका दुख ये है, इनके फ़ोन को भी आप जानते ही होंगे, ये चेक करें, इनका टच नहीं चल रहा, तो ये दिखाना है कि अगर ये क्लियर हो जाता है इनका मसला, ठीक है, यहाँ से हो जाता तो बेहतर है, नहीं तो फिर हम इसको अपनी मार्केट में लेके जाएंगे, वहाँ इसको सही करवाएंगे जी। तो आ गई ये आमिर ऑटोस को फ़ोन दे दिया है बनने के लिए, 1-1.5 घंटे का टाइम मिला है, वो भी रेडी हो जाएगा, जब तक अपना गाड़ी का सामान लेके गाड़ी का काम स्टार्ट करवाते हैं। तो भाई ये चेक करो, टायर में स्पेस ही नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो टच हुआ है। ओए भाई ये बड़ा मेन मसला, जब भी मुझे लग रहा है कि हमारी 2 बार जो चादर फटी है ना, ये वाली, ये फटी इसी वजह से है कि ये गाटरी गलत लगी हुई है। अब चेक करो यार, इतना स्पेस आ गया। चलें अब करवाते हैं, निकले हैं तो काम करवाएंगे आज जी। तो आए हैं ये MM ऑटोज़, बुरहान ऑटोज़ का भी ऑर्डर मेरे इधर ही बताया था बंदे ने, नमक बैंक के पास है। ये MR की गाटरी ली है, 3500 की बोल देता है। ब्रांड न्यू नहीं होता है, यही होता है, इसमें रंग लगा हुआ पहले, ये ऐसी आएगा, उसका कलर होगा इसको, वो तो मारेगा ना सर, चलनी इसने कमर्शियल चलती है, नहीं मारेगा तो आपकी मर्जी, आप उससे लगवाओ बोलो यार लगा दो थोड़ा सा। ये 600 का पर पीस मिल रहा है, दोनों 1200 रुपये का, और गाटरी जो है तकरीबन 3500 बोली थी, 3300 रुपये पे आ गई, यानी वही जो रेट मिला जो हमें फ़ोन में मिला था, वही रेट इन्होंने यहाँ पे कर दिया। तो बस अब निकलते हैं, इसको जाके फिटिंग करवाते। टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, टाइम जो हो चुका है ऑलमोस्ट कोई 5:45 हो गए, निकलते अब काम करवा। चलो भाई, अनबॉक्सिंग शुरू हो चुकी है,
आने 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 चलो 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 ये चलो चलो मिल और वाले हो देखो ओह एक कार गाय मैन कार गाय इनके यहाँ तो काफी भारी है यार भारी और बड़ी होगी 5 किलो से ज्यादा होगी। बहुत तरीका है भाई। 500-600 रुपए कम होंगे इस तरह तो पुरानी वाली। भाई वो तो लूट रहा है हमें। हाँ उसको बोल तू पूरे जो है ना 250 ले ले 300 नहीं जोड़ रहा ना वो इस चक्कर में कि मैं ये रखूंगा। अबे 200 और कम करवा ले, बात वही आ जाएगी। लेकिन अब देखो ये अगर 500 की बिकती है फिर तू 200 प्रॉफिट में। हाँ ना, तो 200 से कम करवा लेंगे तो बात वही आ जाएगी। कितना सोच रहा है गरीब आदमी जाने दे यार। चलो सही है बहुत बॉस। चीजें जानी क्या करवाने ये तो भाई बंदा हमने रख लिया है काम पे। बहुत ज्यादा भारी है भाई, 6 किलो की गाटरी है, हमसे उठाई जा नहीं रही है। सामान छोड़ने के तो 200 ये पे लूंगा भाई। भाई 200 यार डिस्काउंट करवाया, तुम यहाँ लेके बात बराबर कर लोगे। तो बचाए ना वो यहाँ जाएंगे ना यार। तो मतलब चलते हैं, इसको काम करवाते। लेट बहुत ज़्यादा हो गया, 6 बज गए हमें यहाँ से निकलने में। तकरीबन और 2 घंटे का टाइम, घंटे लगाएगा वो। तकरीबन 8-9 बजा देगा वो। चलते हैं काम करवाते हैं वो अपना। आगे दोबारा अपने डेंटर के पास। सीन ये कि बोल रहा है कि अभी अब कल और बहुत लेट हो गए हो। भाई बहुत लेट तो हो गया, असल में मसला ये इसने पीछे कोई हाईएस्ट खड़ी हुई है रही कि हाईएस्ट पकड़ ली। बोला मैंने तो इसका काम पकड़ लिया। मैंने भाई आपको ढंग करके गए, फिर कोई तो तरीका नहीं है इस तरीके से करने का। तो बात कर रहे हैं तनवीर भाई, देखो अब क्या होता है। जी तो भाई फाइनली गाड़ी लग गई है। अजीज़म भाई ने बात कर ली हमारे, वो करके दे रहा है। अजीज़म तो फिर सर अजीज़म हुए ना, तो ये बस अब खुलना शुरू हो गया है। अभी ये मुझे जला के बैठता भाई, ध्यान से कर, ये चेक करो। अब स्टार्ट हो गया, बम्पर खुल गया है, गाड़ी उठेगी, गाड़ी खुलेगी, फिर कंडीशन चेक कराते क्या कंडीशन रहती है। और उसमें अगर कोई लीकेज आ गई तो फिर आप अच्छा समझिए आप, मतलब ये सब खोलोगे, लूजिंग करोगे, लूजिंग ये थोड़ा सा ऊपर करोगे। वो लास्ट टाइम जिसने ये गाड़ी लगाई ना पहले भी, उसने भी यही किया था, इसे उसको ऊंचा करा था। हाँ इतना ऊंचा किया था, गैस नहीं निकली थी, उसने भी किया था। आप भी उसी तरीके से करो, इंशाल्लाह नहीं निकलेगी। एहतियात करना थोड़ी, मैं मतलब इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं एहतियात करना है। हो गया तो आप खुद जिम्मेदार हो। नहीं हो गया तो नहीं करो साथ। हम कोशिश कर 5,000 रुपए की गैस है तो काम खराब हो गया। भाई बोल रहे हैं कि गाड़ी जब आपकी उठेगी गैस लीक हो जाएगी। जब लास्ट टाइम हमने गाड़ी बनवाई थी, मैंने शायद वीडियो नहीं डाली उस टाइम पे, ब्लॉग स्टार्टिंग नहीं किया था। हाँ ब्रांडेड नहीं करना उस्ताद, ये अभी गाड़ी रिपेयर करवाई थी मैंने 100 थोड़ी देर ठंडी मशीन में बैठ के आखिरी बार अबे आखिरी बार ठंडी ठंडी मशीन की मशीन जमा सेफ्टी खिला में मैं गाड़ी नहीं लगवाता, उसी को बना के दे। भाई वो कह रहे हैं गाड़ी मत बनाओ मैं महंगा पड़ जाएगा उस्ताद, मजाक नहीं कर रहा। ये बस 4,000 अभी मैंने रिसेंटली इसमें डलवाया, 26,000 रुपये खर्चा किया, 5,000 रुपये लगेगा सिर्फ गैस डालने का। मैं बहुत समझ महंगा गया, पड़ता मैं है। समझ सुन सुबह से चाय पिलाई थी। अभी इंडिया एक बात है कि मैं चाय पिलाऊं तो मैं जो है चाय तो ये ऐसे ही पिलाए दो यार, तो ऐसे चाय ले ले भाई चाय को मान लिया नहीं तो हमसे पी ले भाई, लेकिन ये डरा नहीं उस्ताद। 5,000 रुपये ये तो 50 रुपये की चाय आ जाएगी। आप एहतियात करें। पूरी करूँगा, आपके सामने काम करूँ इंशाल्लाह। हाँ यही तो मुझे पता है, ये खुलेगा उसको कंडेंसर को ऊपर कर, मतलब इतना ऊपर करें थोड़ा सा कि उनको कटिंग की जगह मिल जाए, उसके बाद तो नया पीस अटैच करेंगे। होगा नहीं, वैसे नहीं हुआ था, पर ये एहतियात करे। अगर ये एहतियात नहीं करेगा, रिपेयर करवाई थी वो लगी हुई नहीं लगी नहीं, पूरी निकली हुई थी, लटक गई थी, उसने पूरा उठाया था और उसको सारा सामान जो बोले ना खोल रहे हैं, इसी तरीके वो भी ऊपर करके उसमें पता नहीं कोई चीज़ फंसाई थी। तो ये भी यही करेंगे, इसको उठाएंगे, जगह क्लियर करेंगे तो आगे गाड़ी लगेगी ना। चलो देखते हैं। बट उन्होंने मैं वार्न तो कर दिया है। हाँ वार्न का मतलब है कि वो अपने बल्ली नहीं देना चाहते। अरे यार ये काम खराब हो जाएगा फिर। भाई यही होता है कि एक काम कराने से 10 काम और निकल आता है। तो मुझे लोग कहते तुम इंजन क्यों नहीं बनवा रहे। मुझे पता था कि मैं खुलवाऊंगा तो काम बढ़ता ही रहेगा। अब अपने हिसाब से फाइनेंशियल रेडी हो गए। हाँ यार अगर बढ़ गया तो इतना खर्च जा सकता है, फिर इतना ऊपर जा सकते, तो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद एक ही एलिवेट्स का एसी लगाऊंगा या फिर एसी बंद कराऊंगा। गाड़ी का भी करवाना मेन है, हम राइड्स नहीं कर सकते, करवाते देखते अल्लाह मालिक क्या रिजल्ट आता है। तो इतना ना डरो, जब फुहारा उड़ेगा। ये तो खुद भी डर रहे हैं, हमें भी डरा रहे हैं। क्या क्या खुलना है, अबे नहीं करो जल जाएगा भाई, जल जाएगा भाई, मुंह जल जाएगा, उड़ते हुए पूरा ऊपर तक जाएगा। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा डर है जैसे ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ पे यार। क्या बात कर रहे हो, हम भी 400 मील दूर खड़े हो गए, की आवाज आएगी। नहीं इतना भी टाइम नहीं हुआ। अच्छा वो इस वीडियो के चक्कर में हमारे लिए हमसे खेल रहे हैं यार। ओ भाई गाड़ी के अंदर फ्रेश है, सीधी रखना, टेबल में नहीं रखना। जल्दी खाली कर दे। नहीं है, जिस तरह कर रहे हो जल्दी फारिग होंगे। हाँ नीचे रखना मुन्ना।
4 बंदे एक गाड़ी पे लगे तो बेटा ये अब 1 घंटे में पारी कर देंगे। सामान बाहर आने में खाली, फिर चारों के बीच हमें एक एक करके भागना पड़ेगा। अभी जो ये गैप 2 उंगली का है ना, जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी पता नहीं एसी वाली, तो मैंने उस टाइम भी दिखाया था कि जैसे 2 उंगलियाँ जाती है। अब ये कि ये फिर बराबर आ जाएगा 4 उंगली, जैसे वहाँ जाती है वैसे यहाँ आ जाएगी, टायर भी आगे हो जाएगा। भाई रेडिएटर तो निकल चुका है, तो कंडेंसर की बारी। कंडेंसर का इनको बोला कि थोड़ा ख्याल करना। क्या हो गया, क्या हो गया, रुक जा भाई, ये हमारे रेडिएटर ही निकाल के पूरा निकाल दिया बाहर। लास्ट टाइम जो काम करवाया था उसने सिर्फ रेडिएटर ऊपर किया था, बाकी की चीजें जा रही है। वह एसी बचा ना, बाकी भले तुम रेडिएटर। मेरी गाड़ी घर खड़ी है। ये पीस कट हो रहा है, अब ये पीस जितना कट हो रहा है ना उतना ही उसकी बॉडी के ना यहाँ से कट होगा, फिर इसके अंदर ये हिस्सा चला जाएगा। इस तरीके से वो नोक को ऐसी बनाएंगे कि पूरा अटैच होके फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आगे प्रोसेस करेंगे। अच्छा, इसका सीन ये है कि जब ये करेंगे ना तो ये जब लग जाएगा तो बोलने के अगली बार जब आप गाड़ी लगवाओगे ना तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको सिर्फ नट खोलना है और नट लगाना है। वो आपको कोई भी मैकेनिक भी कर देगा, या फिर ये भी करेंगे तो उस पर इतना खर्चा नहीं आएगा। जैसा भी लेबर 2500-3000 रुपये लग रही है, तो उस टाइम पे 1000-1200 रुपये लगेगी। पहला पीस कट हो गया, अब इसको लगा रहे हैं। अच्छा, ये पूरी काम में नहीं आ रही, तो उससे पीस निकाल के इस पे लगा, इसको उससे अटैच कर देंगे। आप समझ सकते। मैंने कहा था तुम्हें प्रोटोकॉल मिलेगा, मान के नहीं माने। देखो एक बंदा यहाँ लगा हुआ है, दूसरा वहाँ लगा हुआ है, तीसरा वहाँ लगा हुआ है। कैसा है नहीं है, स्पीड में हो रहा है। जहाँ वेल्ड करेंगे उसके बाद उलट के उठा के थोड़ा वहाँ पे लगा देंगे और अपन लोग 1 घंटे के अंदर फारिग हो जाएंगे। मलिक भाई के पास आओगे तो ऐसे प्रोटोकॉल मिलेगा। हम क्या बात करेगा, इसका नसीब अच्छा है, मतलब फुहार करवाते हुए लोग। कोई नहीं, या क्रेडिट ले लो, क्रेडिट ले लो, शादी कर लो। यार ये पीस डायरेक्ट इस पर तो अटैच नहीं कर रहे हैं ना आप, जो नट। अच्छा, वो निशान ले लो ताकि नीचे से खुराक कर सको उस पर। नट लगे हुए कंपनी के, हाँ, तो टूट जाते जब टाइट करते हैं। अच्छा, उनको पक्का कर रहा है, नट पक्का कर, बोल्ट टाइट होंगे। ज़बरदस्त। मतलब ये कंपनी से जो आते इतनी मजबूती नहीं होती, आप उसके अंदर माल भर रहे हो, यानी पक्का कर रहे हो। ज़बरदस्त। मैं यही समझ रहा, इसे अटैच कर रहे हैं, अटैच नहीं कर रहा। शौकत भाई नाम है, ब्रांड हुए ब्रांड। शौकत अली चौधरी शौकत अली। चौधरी क्यों बना रहे हो, कास्ट चेंज कर दी। फैमिली देख रही है, बोले मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। अच्छा, एक पीस कट होके इधर आ गया। अब दूसरा भी मैं समझ रहा था कि पीस इसका अटैच कर रहे हैं, अटैच नहीं कर रहे, ये इनके जो नट लगे हुए ना इसको पक्का कर रहे हैं, क्योंकि बोले जब टाइट करते हैं ना ये टूट जाते हैं। तो ये बात नहीं होगा। नहीं तो अगर इसी को टाइट ये इसी में वेल्ड कर देते तो बात तो वही आ जाती ना, फिर गाड़ी इसी तरह पूरी चेंज करनी पड़ती है। ये पीस इस तरह करके ऊपर अटैच करेंगे, उसके बाद इसको नट से टाइट कर देंगे। बेहतरीन काम हो जाए, बेहतरीन काम। ओके भाई, जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया भाई। हाँ, तो ये हमें मिल जाएगा ना। अच्छा, ये स्टेप तो वापस ले जाएंगे। हाँ, ये तो है। ये वाले की बात थोड़ी की अपन ने गाड़ी की है भाई। निकलेगा, देखो नया माल तो हमारा है ना। रंग आ रहे हैं, रंग जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, ये मिलेगी। कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, ये मिलेगी लेकिन वहाँ लगेगी। अच्छा, लगेगी। पूरा जो आपकी गाड़ी में लगेगा, बस जो बच गया वो सारा हमारा। ओह, तो 500 का डिस्काउंट हो जाएगा ना हमारा, 2 पे गानी आ जाएगी। 5 किलो की तो गाड़ी निकल आएगी। ये तो अभी आए हैं उसके लिए जो हमने लिए, क्या नाम है, चेचस, उसके लिए बोल्ट 14 साइज़ के 4 बोल्ट। खर्चे अलग से भाई, ये भी खर्चा अलग है। अच्छा, बुश का उसने नहीं बताया ना, उसका बुश का तो नहीं बोला। मैं कह रहा भी चेक करूँगा, अगर सही हुआ तो ठीक है, बंदा दोबारा बस करना पड़ेगा। सही है। वाह, हाँ, ख्वारियाँ हो गई और शुरू क्या करें। 4.25 इंच की, 1 इंच से बड़ा होगा। सवा कहाँ से? अच्छा, ये बताया था उसने, मुझे 14 में बोला था। साइज होता है वो 1.25 इंच की, और शू वाला। या ये देखो ये 1 इंच होगा। अच्छा, बड़ा चाहिए, लेकिन चाहिए 14 के बोल्ट। 4 इसी साथ वाशर भी है। सलीम मोटी इज कोल्ड वाशर। ये भी पुराना ये काबली भाई, काबली समझते हो, काबुल से है, काबुल। अबे साला ये भी पुराना मिल रहा। लूट रहे हो, मिल के लूट रहे हो। देखो सही उस्ताद। सस्पेंड क्या बोला था वो, असेंबली चेचस। हाँ, चेचस भी सारा बुलाना मिला। इसमें नहीं लगेगी, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ भाई।
ये तो ले लिए भाई 14 नंबर के बोल्ट, 1 या 1.25 इंची वाले। भाई बोलते इधर डिस्काउंट नहीं मांगेगा, हर जगह तो डिस्काउंट मार रहा है। 200 रुपये में क्या डिस्काउंट मांगेगा? डिस्काउंट है भाई, रिक्शा किराया भर के चिंची जान लटक के आए हो डिस्काउंट मांगो। अब इस पे भी डिस्काउंट मांगे 200 रुपये में। क्या बोले भाई 10 रुपये 20 रुपये कम कर दे, क्या हमारी छालियाँ आ जाएगी। कटिंग वगैरह भाई ने कर दी है, अब ये कटिंग हटेगी, ये साइड जाएगा और फिर ये वाला हिस्सा इधर आके पेस्ट हो जाएगा। इस साइड का नहीं हुआ मेरे ख्याल में, जस्ट अभी उस साइड का हुआ है। जनरेटर वगैरह खुल रहा है। ये देखो पूरी ये लिंक रॉड है ना, यहाँ से इसका पूरा पीस ही नहीं था, जिसकी वजह से वो स्टक पकड़ रही थी अपनी, और टायर अपने मजे से आगे पीछे हो रहा था। वरना रिपेयर करवा दे, रिपेयर भी हो जाता, लेकिन रिपेयर में मसला ये पीस लगता है और वो मजबूती नहीं आती, तो इसलिए हम एक ही बार में पक्का काम कर लेते हैं। जी तो ये पुरानी गाड़ी निकल चुकी है, वेट तो इसका भी अच्छा खासा है। सुना उन्होंने बोला कि ये भी MR की जो आती है ना ओरिजिनल कंपनी से, कि वही वाली गाड़ी है, इससे अच्छी कोई नहीं आती। अब ये देखें, ये चीज़ ये ना हमारी ख़त्म हो गई थी, ये सब बिल्कुल ही फारिग था। अब इसे पीस लगाते, जुगाड़ करते, फिर इससे वो लिंक रॉड अटैच रहती तो वो मज़ा नहीं आता। वैसे ये बेचारी पूरी ऐसे रंग खा चुकी है, एक बार रिपेयर हो चुकी है। ये सब पूरा हमने रिपेयर करवाया था, ये हिस्सा लगा हुआ है, ये पूरा हिस्सा लगा हुआ है, ये देख रहे हो, ये पूरा बना हुआ है। ये रिपेयर करवा चुके थे, अब दूसरी बार करवाने का दिल नहीं माना, वरना तो रिपेयर तो ये अभी भी हो जाती है। ये चेक करें, इस साइड पे ये पूरा पीस लगवाया था, फिर ये अटैच करा था, अभी ये पीस लगाया था, फिर ये आगे से पीछे से नीचे से अच्छे तरीके से, ये देखें, ये भी ना पूरा जॉइंट करा था, ये सारा रिपेयर हुआ था। ये सेम इस तरीके से यहाँ पे, बस ये कंडीशन क्या हो चुकी है पूरी। तो इस वजह से अब एक ही बार खर्चा करके, क्योंकि ये चीज़ ना थोड़ी बड़ी है, अगर ये थोड़ा कोई छोटा मोटा मसला होता थोड़े पीसेस लग के सेट हो जाता, लेकिन जब इतना पूरा हिस्सा इसका जस्ट नहीं है तो फिर तो काम ख़राब हो जाता। अब चेक करें, ये चीज़ यहाँ पर है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट रहेगी तो अपनी लिंक रॉड रहेगी, लिंक रॉड सीधी रहेगी तो फिर अपने टायर सीधे रहेंगे। इस वजह से भी टायर शायद आगे बीच हो रहा था, और बीच में गट गट करके आवाज़ आ रही थी गाड़ी पे से। तो इस वजह से स्टीयरिंग भी जब ख़त्म होता है ना, तो वो भी गट खत्म करके आवाज़ देता है, इस वजह से ही। और लास्ट टाइम जब स्टीयरिंग का काम करवाया था, मैं समझा अगेन वही आ गया कि उस बंदे ने काम सही नहीं किया, लेकिन मसला पता चला कि गाड़ी का है। देखते हैं अब वो गट वाला सीन ख़त्म हो गया होगा। अब कोशिश करेंगे जितना हो सके, वैसे ही गड्ढों से बचाने की कोशिश करते था, और ज़्यादा कोशिश करेंगे, बिल्कुल स्लो, क्योंकि टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि गाड़ी सेफ रहेगी। चले इसको लेके जाते हैं अपने अजीज़म के पास कि भाई हमारा काम ख़राब हो चुका है। अच्छा वज़न तो अच्छा खासा है इसका यार, 5 किलो से भी ज़्यादा लग रहा है। अब भाई बोल रहे थे 500 कम कर दूंगा, मतलब 2800 से 2500 किया बोले, लेकिन गाड़ी में रखूँगा। अच्छा पीस लग चुका है, गाड़ी लग रही है, पुरानी वाली निकल गई थी। अब सीन ये है कि जो ये साइड है ना, ये इधर हो जाएगी वेल्ड। अब बोलने कि जब नेक्स्ट टाइम आप काम करवाओगे ना, तो ये स्क्रू खुलेंगे, गाड़ी नीचे स्क्रू लगेंगे, गाड़ी ओके। ये बल्कि पक्का उससे पक्का काम होगा, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। अब ये लेवल हो गया है, अभी सेटिंग करेंगे, इसको मर्ज करेंगे दोनों साइडों को, और फिर से वेल्डिंग पक्की हो जाएगी अंदर बाहर दोनों साइड से। ये व्हील को चेक करते हुए भाई अभी सेटिंग कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं, 4 उंगली का डिफरेंस आ रहा है, पक्का बंद कर दूं। और मेरे ख्याल में ये 3 उंगली का आ रहा है। जब ये लग जाएगा, जब सेटिंग पे आ जाएगा तो ये और ज़्यादा सेट हो जाएगा। अब उस साइड का चेक कर रहे हैं भाई, टायर की सेटिंग हो गई, यहाँ भी वही साइज़ आ रहा है, वहाँ भी वही साइज़ आ रहा है। अब गाड़ी का लेवल चेक कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, एक जैक इस साइड पे लगाया है, एक जैक उस साइड पे लगाया है, ताकि दोनों साइड से लेवल हो जाए। लेवल होने के बाद
इसको प्रॉपर तरीके से वेल्ड करते हैं। भाई मगरिब का टाइम हो गया है और काम भी ऑलमोस्ट होने वाला है। वो अब सारे पीस लगा के टचिंग वचिंग कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ तनवीर भाई भी गए मैं फ़ोन लेने के लिए अपना, तो फ़ोन जब तक लेके आए तब तक हम थोड़ी सी चेरी मेरी कर लें। रिफ्रेशमेंट ले लिए थोड़ी, ये समोसे की शॉप है यहाँ पे। बस अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, देखें कहाँ तक पहुँचा है। एंड ही चल रहा है बस, निपट है काम तो अच्छा है। आज बारिश भी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है कि काम हमारा आज के दिन में ही हो गया, नहीं तो कल का दिन चला जाता। कल का दिन भी मौसम अच्छा रहा तो काम की तरफ जाएंगे, बारिश होगी तो काम की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि गाड़ी का मसला आ जाता है, खर्चा निकल आता है जी। तो बात करें काम की, काम यहाँ तक पहुँचा है। ये पूरा हिस्सा बिल्ड हो चुका है, अब ये उस साइड का बिल्ड कर रहा है। अंदर से नीचे से करेंगे, फिर ये ऊपर से करेंगे, फिर ये हो जाएगा। ये चीज़ सेम वहाँ पे होगी, बस वेल्डिंग रह गई है, बाकी सेटिंग वगैरह सब कुछ तो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कर दी है। ये चेक करो, बाकी बॉस इनका जा चुका है। बॉस मेरे ख्याल में यहीं पर ही है, वो कहाँ गया? वो सामने ये हाईएस्ट भी इनके पास आई हुई थी, तो वो हाईएस्ट का काम कर रहा है और बच्चों को बोल दिया कि आप ये वेल्डिंग वगैरह कर दो। सारी सेटिंग वेटिंग हर चीज़ वो अपने हाथ से करके गए। अब खाली जस्ट वेल्डिंग का जो था ना, वो बोला है कि आप लोग कर दें जी। तो ये हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, अब वो वाला हो रहा है। ये हो जाएगा तो फिर फाइनल हो जाएगा, फिर हम निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। चेक कराता हूँ, इस तरीके से कुछ है इंटरफेस और ये इस तरीके का नीचे से। अब जो हो रहा है इस साइड का हो रहा है, ये पूरा हो जाएगा, फिर नीचे से इस तरह ये नीचे का होगा, ये क्लियर हो जाएगा काम हमारा। ये तो ये ऊपर का पीस हो चुका है। नीचे से पीछे से वेल्ड कर रहा है, पीछे का पूरा हिस्सा चल जाएगा ऊपर है ना। अब वो हिस्सा वेल्ड होना बाकी और नीचे से वेल्ड होना बाकी जी। तो भाई अभी काम चल रहा था, जस्ट ये नीचे का थोड़ा सा बाकी है। बारिश स्टार्ट हो गई, रहमत शुरू हो गई, लेकिन ये अच्छा है कि ये थोड़े टाइम बाद हुई है कि हमारा काम बस एंड होने ही लगा है। अब देखते हैं ये काम कंटिन्यू करते हैं या इसको पेंडिंग करते हैं या थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। जो भी सीन है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल इसके बॉस तो सामने लगे हुए हैं हाईएस्ट के ऊपर, बच्चा साथ काम कर रहा है। क्या सीन है? अभी बारिश हो रही है तो कंटिन्यू करोगे या बस अभी रोक दोगे? ये आपको फाइनल कर देंगे। अच्छा अभी फाइनल कर रहे हो हाथों हाथ? सही हो गया। नीचे से भी हो गया, जो नीचे का पीस वेल्ड करना था ये वाला हिस्सा, और नीचे का हो गया। इस तरीके से इन्होंने भाई ये पीस अटैच किया है। अच्छा इधर नहीं लगा दिया, बल्कि इसको तो खोला ही नहीं ना तुमने। नीचे से बोलने के पीस लग चुका है, तो ये नट वगैरह टाइट कर रहे हैं। नट बोल्ट टाइट, बस ये फाइनल फिटिंग कर रहे हैं। और दूसरा ये चीज़ हमारा जो ये कट रहा था ना, मेरे ख्याल में जो बार बार फट रहा था, नहीं बल्कि ये नहीं, वो उधर का आगे का हिस्सा है पूरा, वो अब मेरे ख्याल में मसला हल हो जाएगा। इनको बोल देता लगे आप यहाँ भी हल्की सी वेल्डिंग कर दें। ये देखो भाई बारिश हो गई है तेज़, एकदम तेज। तो भाई की ये छतरी है इन्होंने गाड़ी के लिए लगाई, हमने बोला भाई हम भी छतरी में आ रहे हैं, भाई भी हमारे साथ छतरी में आ गए। बस ये नया नट बोल्ट टाइट हो रहा है, इसके बाद सारा कुछ फिटिंग होगा और हम फाइनल हो जाएगा, हम घर निकल जाएंगे। एकदम से तेज़ हो गई भाई, मेरे को हल्की हल्की पहले तो एक बूंद आगे गिरी शर्ट पर, मैं परेशान हो गया, मैंने पानी पे कपड़े सुखा रहा है। फिर मुझे याद है बारिश का मौसम है, वो 2-3 बूंदें मोटी मोटी आना शुरू हो गए, फिर हल्की हल्की शुरू, अब एकदम से इतनी मोटी मोटी तेज़ बारिश की बूंदें आ रही हैं। तो फाइनल काम फाइनल हो जाए फिर निकलते हैं घर की तरफ, और ये पानी ना भर जाए रोडों पे, जो कल वाला हाल था वो सीन दोबारा ना हो। उस्ताद तो फिर उस्ताद हो गए, उस्ताद ये चेक करो देसी नुस्खा। शौकत भाई ये काम बेहतरीन कर दिया उस्ताद अब पानी भी नहीं आ रहा, सुकून से काम हो जाएगा अपना। मैं तो बोला 10 बजे तक बैठे हुए नहीं। अच्छा अच्छा जी। तो फाइनल हो गई गाड़ी, लेकिन एक मसला हो गया है, दरवाजे हो गए लॉक। लेकिन ये छोटा उस्ताद, हमने ये डिक्की खोली थी। अच्छा मेरा जैक आपके पास है? ये डिक्की खुली रह गई थी, इस वजह से हमारा ये दरवाज़ा खुल गए, नहीं तो इधर ये एक मतलब फटिक आ जाती। तो बस काम से फारिग हो गए। ये हमारा छोटा उस्ताद है इस छोटे ने बड़ा कारनामा कर दिया कि हमारा दरवाज़ा खोल दिया। तो बस फाइनल हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। एक्सपीरियंस की बात आपके साथ मैं शेयर करता हूँ।
एक्सपीरियंस अभी तक तो मुझे साइड देखने में सही लग रहा है, इतना कोई मसला नहीं है। ये हो गया बंद। ओके भैया जी, तो काम से फाइनली फारिग हो चुके हैं हम। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने अभी थोड़ी सी चलाई, ज़्यादा नहीं चलाई है। अभी आगे गया था, फिर थोड़ा सा रॉन्ग लेके वापस आया क्योंकि इनका नंबर मेरे पास नहीं था, ताकि हमें कोई आगे कोई काम हो या कोई बात करनी हो तो हम आगे कर सके। बाकी जो खट खट की आवाज़ थी वो क्लियर हो गई, गाड़ी में थोड़ा साउंड भी कम हो गया। अच्छा, साइलेंसर का साउंड है, खन कर रहा है। मेरे ख्याल में कहीं से टाका निकला है या फिर कहीं से लूजिंग आ गई, क्या है वो साइलेंसर वाले को बाद में चेक करवा लेंगे। सुबह अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते। टोटल खर्चे की बात की जाए तो मैं बता चुका हूँ, तकरीबन कोई 3300 3300 की बैटरी आई, 3500 3600 के रेट थे। होलसेल से उठाई 3300 की मिली हमें 3300 रुपये की, और 1200 रुपये के इसके चेचेस आए जो पीसेस कट के साइडों पे लग के अटैच हो गए। तो अब ये है कि इन्होंने बोला कि अब जब भी आपका मसला होगा ना तो सिर्फ नट खुलेंगे और दूसरी नई गाड़ी लग के नट टाइट होंगे। मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा जो इतना अभी करना पड़ा। और 1200 इधर लगे और तकरीबन 200 रुपये नट वगैरह पे लगे, नट बोल्ट जो इसके आए। तो तकरीबन को ये होगा 4700 ये होगा, और 2500 रुपये भाई ने मजदूरी ली। और सामान जो हमारा सारा निकला स्क्रैप वगैरह वो रख के, तो समझे को ये कितना हिसाब हो गया, 2500 3700 ये होगा 67 और 500 ये होगा 7200 रुपये में हमारा अच्छा काम हुआ। ऑलमोस्ट समझे को 7500 रुपये में बेहतरीन काम हो गया। सुबह जब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। बाकी तनवीर भाई का वेट करते रहे, अब उनको लग जाएगा टाइम। उनका फ़ोन अभी रेडी हुआ नहीं है, तकरीबन 11 बजे का टाइम दिया उन्होंने जिनके पास करवा रहे थे। और उसके बाद वो किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को लेके गए अपने रिश्तेदार को, तो वहाँ से फ्री होने में भी उनको टाइम लगेगा। तो मैंने उनसे बोला कि इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात कर लेंगे। बस अभी निकलते हैं अपने घर की तरफ, लेट बहुत ज़्यादा होगा, टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है 9। बाकी एक्सपीरियंस की बात कीजिए, आप चेक करें, कोई डम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हालांकि खड्डे में चल रहे हैं, कहीं से कोई साउंड नहीं आ रहा। जो डक डक आ रहा था या अजीब सा जो साउंड था, कुछ भी नहीं है। और एसी का, हाँ, भाई ने जो डराया था कि एसी की गारंटी नहीं होगी जवाबदारी, तो अल्लाह का शुक्र है कि एसी हमारा सही है, एसी में कोई काम नहीं निकला। अभी वही एसी ऑन करके मैंने चेक किया, बिल्कुल टाइट कूलिंग वगैरह कर रहा है। बोला जब फिटिंग हमने की ना, हमें आइडिया हो गया था आपका नसीब अच्छा है कि गैस बच गई। लेकिन इस काम के अंदर ना, जब ये ठक ठुक होती है और ऊपर नीचे होता है, लाइन इसकी मुड़ती है, पाइप थोड़े से ऊपर नीचे हुए हैं इसके एसी के। लेकिन बोला है शुक्र है कि आपकी गैस लीक नहीं हुई है। सो बस ये है कि बहुत अच्छा काम हो गया। अब ये कि जा रहे हैं घर की तरफ। अब इसका जो आपको एक्सपीरियंस का रिव्यू जो है मैं आप लोगों को 2 दिन के अंदर, जैसे अब व्लॉग अगला आएगा, आप लोगों को बता दूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा क्या है। अभी तक तो बिल्कुल ओके चल रही है गाड़ी। सो बस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।